Today, I will be discuss about a very important topic, normal distribution. इससे पहले हमने नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और भी ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सभी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और अ कॉमनली कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, ये स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एंड गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मास फंक्शन। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी पीडीएफ क्या होता है बच्चों? तो पीडीएफ है इसका, दिस इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये हो जाए 1/सिग्मा अंडर ऑफ 2 पाई एंड ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे आपकी x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? -∞ टू +∞, क्लियर है, ठीक है। वेयर, तो यहाँ पे आपको पता है म्यू क्या होती है? आपकी मीन होती है, ठीक है। सिग्मा क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ई क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू है आपके पास 2.7183 एंड पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 3.1415, ठीक है, यानी 22/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल फ्रॉम इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों की, जो हमारे पास ये वाली टर्म है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, इसको हम क्या पुट कर देते हैं? z पुट कर देते हैं, ठीक है। तो z को आप क्या बोलते हो? दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। और इसको हमने क्या किया? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा को z पुट किया, तो वही हमने ये टर्म यहाँ पे पुट की हुई है। तो 1 डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर ऑफ 2 पाई और ये हो गया ई रेज टू पावर -1/2 और ये हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, ये कब आएगा? दिस इज कंडीशन है हमारे पास वेयर z इक्वल टू 0। जेड 0 कब होगा? ठीक है, जब स्टैंडर्ड द मीन ऑफ z इज 0, नॉट z इक्वल टू 0। जो मीन है यानी जो म्यू है, ठीक है, मीन क्या था आपका? म्यू, ठीक है। द मीन ऑफ z इज 0 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड वेरिएंट था आपका, ठीक है, जहाँ पे हमने z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिनोट किया था और आपके पास इस वाली फॉर्म में ये जो फंक्शन है वो रिड्यूस हुआ था, ठीक है। आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट है, जो आपकी डेफिनेशन थी वही है फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज गिवन बाय, तो आपने अभी ये आपने पीडीएफ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर ऑफ 2 पाई -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का स्क्वायर, वेयर एक्स की जो वैल्यू है वो -∞ टू +∞ होगी, क्लियर है। सेकेंड है द ग्राफ ऑफ द कर्व। जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? दिस इज -∞ टू +∞, ये आपका क्या है? मीन है, ठीक है, मीन है। और यहाँ पे क्या है आपका? ये कर्व बनेगा ऐसे करके, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो ये लाइन है कर्व की, ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जो ये कर्व की लाइन है ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ से बहुत क्लियर होगा, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पे द कर्व इज बॉल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू म्यू, ठीक है। फोर्थ वन है ये कई बार आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। फोर्थ वन है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल्स, ठीक है, यानी जो मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करोगे तो वो आपका इक्वल टू m के बराबर ही आएगा, क्लियर है।
फिफ्थ वन है आपकी वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीज रैपिडली एज एक्स इज इंक्रीज, ठीक है। यानी जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जब x, ये x एक्सिस है, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी तो आपका जो, यानी ये f ऑफ x है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, ऐसे डिक्रीज करता चलेगा। x की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चलेगा, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन है x एक्सिस इज एन असाइनटोट टू द कर्व, ठीक है, असाइनटोट टू द कर्व, मतलब आपको पता है कि वेल शेप की तरह ये एक कर्व जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकर एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू म्यू, ठीक है, x इक्वल टू म्यू, इस पे जो है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो अकर कर रही है एंड इज 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक है। जब x इक्वल टू म्यू है, ठीक है, मीन जो है वो आपकी म्यू के बराबर है, यानी x की वैल्यू आपकी म्यू के बराबर है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो अकर कर रही है इस पॉइंट पे, क्लियर है। एट्थ है आपका द मीन डेविएशंस अबाउट मीन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी या हो सकता है इसी वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मीन डेविएशंस अबाउट मीन, ठीक है, ये जो होगा ये किसके बराबर होना चाहिए आपका 4/5 सिग्मा के बराबर होना चाहिए। नाइन्थ वन है सिंस एफ ऑफ एक्स इज बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, शो दैट नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है आपका, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेवर नेगेटिव, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। शो दैट ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है कर्व का जो आपका एक्स एक्सिस के बिलो यानी नीचे आए, ठीक है। तो बच्चों जो भी आपका कर्व बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपका हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, ठीक है। यानी ये आपका जो ये कर्व है ये ऐसे नीचे, यानी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव आपका प्रोबेबिलिटी है वो शो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। टेंथ वन है अ लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएंट इज आल्सो अ नॉर्मल वेरिएंट, क्लियर है। आगे देखते हैं 11th जो आपकी प्रॉपर्टी है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व आर एट एक्स इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्व बनेगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इस पॉइंट के बीच में आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इज 0.6826, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी, अगर इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 0.6826, ठीक है। तो बच्चों आपका कुछ ऐसा करके एक कर्व बनेगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल कर्व बोलोगे, ठीक है। ये क्या है आपका नॉर्मल कर्व। अब ये आपका म्यू था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, यानी इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.6826, ठीक है। वैसे ही म्यू प्लस 2 सिग्मा टू म्यू नॉट प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है, दिस इज आल्सो माइनस। म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, इसके बीच में जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी 0.9544, ठीक है। वैसे ही म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, इसके बीच में जो वैल्यू होगी बच्चों आपकी वो कितनी होगी 0.9973, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल कर्व। अब जो ये लाइन्स, ये जो आपने जो ये फिगर यहाँ पे देखी उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे लाइन्स लिखी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपने डिस्कस कर ली थी, वैसे ही सेकंड है एरिया बिटवीन द नॉर्मल कर्व म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा इज 0.9544, ठीक है। वैसे ही एरिया बिटवीन द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा इज 0.9973। तो इसके बीच में जो आपको वैल्यू दी गई है ये दी गई है ना, ठीक है। और जो आपका कर्व बना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो वो कर्व आपका इस तरह से बना हुआ था, क्लियर है। जिसको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मीन डेविएशंस अबाउट द मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मीन डेविएशंस
का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे क्या करते थे, हम सिर्फ x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे f ऑफ x को, ठीक है। और जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो क्या है आपकी एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आपकी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मीन बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो x टाइम f ऑफ x dx। अब यहाँ पे देखो मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन यानी आपने क्या करना है, दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू, ठीक है, x माइनस म्यू का मॉडुलस एंड f ऑफ x एंड dx। क्लियर है। f ऑफ x आपको पता है कि आपका जो PDF है वो क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका x माइनस म्यू, ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म बच गई e रेज़ टू पावर माइनस 1/2, यहाँ पे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का स्क्वायर और dx। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, कि आपने ये वाली जो टर्म है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसको क्या करना है, z पुट करना है, ठीक है। ये आपका हर स्टेप में रहेगा। जैसे आप मीन डेविएशन अभी पढ़ रहे हो, वैसे ही आपने जब मीन पढ़ोगे या वेरिएंस निकालोगे या इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालोगे, तो हर केस में ये वाला स्टेप आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इक्वल टू z पुट करना है, ठीक है। वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा दूसरी तरफ है यानी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z आया, डिफरेंशिएट करेंगे तो म्यू कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0, dx इक्वल टू दिस इज सिग्मा टाइम dz। क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, x माइनस म्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x माइनस म्यू आपका कितना आ जाएगा, दिस इज सिग्मा z, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक और लाइन लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हो, दिस इज x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा z, ठीक है। अब ये तो ब्रैकेट में है, ठीक है, आपको चाहिए मॉडुलस में, तो दिस को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म होती है मॉडुलस में वो आपकी बाहर आ जाती है। देखो z है यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, तो सिग्मा और ये हो गया मॉड ऑफ z। क्लियर है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको आप पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप पुट करोगे तो मीन डेविएशंस अबाउट द मीन दैट इज इक्वल टू 1 ओवर दिस इज सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ये हो जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x माइनस म्यू यानी x माइनस म्यू की जगह मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू की जगह आपने पुट क्या किया, दिस इज सिग्मा मॉडुलस ऑफ z। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा मॉडुलस ऑफ z ई रेज़ टू पावर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो आपके पास कितना है, सिग्मा dz, तो यहाँ पे सिग्मा dz, ठीक है। अब इसको आगे लिखोगे, नेक्स्ट में लिखोगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि इस सिग्मा से ये वाला सिग्मा कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा आपका बाहर आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ z और ई रेज़ टू पावर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और dz। क्लियर है। अब देखो मॉड ऑफ z है, तो ये क्या है, आपका इवन फंक्शन है, एक आपका इवन फंक्शन होगा, एक आपका ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है। क्योंकि ये जो मॉड ऑफ z है, यहाँ पे हमने बोला है कि दिस इज द इवन फंक्शन, यानी ई रेज़ टू पावर माइनस z स्क्वायर इज द इवन फंक्शन। मॉड ऑफ z क्या होता है आपका, या तो z भी हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, माइनस ऑफ z भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ z के साथ लेंगे, तो ये इवन है। अगर माइनस z के साथ लेंगे तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है। क्लियर है। क्योंकि अगर चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपके पास है x, ठीक है, इसको मोड की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं आपको मोड ऑफ x, ठीक है। और मान लो यहाँ पे आपके पास है 5x, मोड ऑफ 5x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और मोड ऑफ x यानी मोड ऑफ माइनस x, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है। जो माइनस की टर्म होती है, जब मॉडुलस लेते हो आप, तो वो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, इसका z भी हो सकता है और माइनस z भी हो सकता है। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, इसको z के साथ लेना है। जैसे मॉडुलस z को आपने ओपन किया तो ये हो गया आपका z ई रेज़ टू पावर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और dz। क्लियर है। अब सेकंड एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर आपका फंक्शन जो है वो इवन है तो जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, -0 टू इन्फिनिटी। अगर ऑड है तो वो 0 बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। मान लो आपके पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, f ऑफ x dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस हैं, ये कब होगा, दिस इज 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब होगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन, जब जो ये फंक्शन है ये आपका क्या है, इवन है। और 0 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड। देखो ये जो इंटीग्रल है ये 0 कब होगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड। अगर ये चेंज होगा यानी 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों यही टर्म्स थी आपकी कि ये इवन है, हमें पता है कि ये फंक्शन इवन है, तो ये क्या हो गया 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी और ये फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टेप है ये भी आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये स्टेप आपका मीन, वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में काम आएगा। क्लियर है, तो देखो ये जो पावर में आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 था उसको हमने क्या कर लिया, इक्वल टू टी पुट कर लिया, यानी एक और वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा कितना, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2t मल्टीप्लाई हो गया, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर ऑफ 2t। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो जेड स्क्वायर इक्वल टू 2t है, आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगी आपकी, 2 टाइम जेड डी जेड इक्वल टू 2 टाइम डी टी। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, यानी जो बेसिक है आपकी डिफरेंशिएशन का ये होता है एन टाइम एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड रेज टू पावर 2 यानी एन की जगह क्या है 2 है, तो 2z और 2 माइनस 1 कितना होगा 1। ठीक है, तब करके आपके पास ये टर्म आई। क्लियर है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपको चाहिए डी जेड की वैल्यू। क्लियर है, तो डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी ओवर जेड, और जेड की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो डी टी डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ 2t। क्लियर, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, और जो लिमिट है वो भी आप चेक करोगे कि लिमिट सेम रहेगी या चेंज होगी। ठीक है, तो लिमिट भी आपकी क्या सेम रहेगी या चेंज होगी, तो सेम रहेगी लिमिट आपकी। क्लियर है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया, दिस इज 2 सिग्मा अंडर डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ 2 पाई है, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका कितना। अब जेड की जगह देखो वैल्यू कितनी डाली आपने, अंडर ऑफ 2t ई रेज टू पावर माइनस टी, यानी जेड स्क्वायर बाई 2 को टी पुट किया था, और डी टी ओवर अंडर ऑफ 2t, अंडर ऑफ 2t से अंडर ऑफ 2t कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा यहाँ पे सिर्फ ये हो गया 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ई रेज टू पावर माइनस टी और डी टी। क्लियर है, अब जैसे ई रेज टू पावर माइनस टी को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको पता है कि क्या होती है इंटीग्रेशन इसकी, ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस 1। ठीक है, अब जिस फंक्शन को आप यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है ई रेज टू पावर माइनस टी है, ये ले लेते हैं ना। तो ये क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, है ना। तो पहले जो आपका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड की फॉर्म में जाता है जो भी टर्म जाएगी, और डिफरेंशिएशन में आपकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाती है। क्लियर है, तो हम इंटीग्रेशन करें तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ही देखेंगे, जो फंक्शन आपके पास है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वही फंक्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ई की पावर है, ठीक है, ई की पावर जो भी है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ कर रहे हो, डी टी के साथ, यानी टी के साथ इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर डी टी, और ये हो जाएगा माइनस टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज़, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉमन। ठीक है, डी टी ओवर डी टी कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस टी और डिवाइड बाई माइनस 1। ठीक है, और जो भी लिमिट होगी, मान लो यहाँ पे लिमिट है ए टू बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए टू वी। क्लियर है, आपने ऐसे इसको इंटीग्रेट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैसे ही इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा, अब अपर लिमिट होती है और माइनस लो लिमिट करते हैं, तो ये हो गया 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ 2 पाई, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा, यानी सॉरी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई माइनस 1 एंड माइनस ई रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी आपको पता है कितना होता है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी आपका 0 होता है। क्लियर है, ठीक है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0 होती है, ई रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू थी वो 0 होगी। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ई रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया अंडर ऑफ
2 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, और ये हो गया सिग्मा। अब ये वैल्यू आपके पास कैसे आई? तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया कि ये आपके पास 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ 2 पाई, ये टर्म है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर 2 को अलग से लिख लिया, अंडर पाई को अलग से लिख लिया, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर 2 एंड अंडर पाई, हमने अपनी तरफ से अंडर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और अंडर 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 अंडर 2 सिग्मा, और अंडर 2 इंटू अंडर 2 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर पाई हो जाएगा, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ गया, दिस इज अंडर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई और यहाँ पे सिग्मा, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म अंडर ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई इंटू सिग्मा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 0.7979 एंड सिग्मा, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है, 4/5, ठीक है। किसकी इक्वल होती है ये, 4/5, और साथ में क्या आ जाएगा, सिग्मा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि मीन डेविएशंस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर, ठीक है। कई बार राइट हैंड साइड में 4/5 सिग्मा लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जब डिवाइड, यानी इन टर्म्स को जब डिवाइड करोगे 4/5 को, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, क्लियर है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड, और पढ़ा हमने मीन डेविएशंस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्किप ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।